आज बात हम करेंगे एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव की। बात करेंगे जातीय जनगणना की और जातीय जनगणना के ऐलान के बाद वहां के बदले समीकरणों को देखते हुए वहां की बदलती हुई सियासत की। आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में सीधे सीधे उनकी कोशिश है नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर उन्हीं के वोट बैंक में सेंधमारी करने की। तो कितना कामयाब राहुल गांधी होंगे यहां पर महागठबंधन की तस्वीर, क्योंकि सीधे तौर पर बढ़ती हुई सक्रियता कांग्रेस की कितनी बड़ी चुनौती या फिर मजबूत करती हुई नजर आएगी महागठबंधन को, यह देखना होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त सभी दल वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। तमाम सियासी दलों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर दांव पे चलना शुरू कर दिया है। एक और नीतीश कुमार एनडीए के मजबूत स्थिति में दिखते हैं, तो वहीं अब एनडीए खेमे में राहुल तेजस्वी की जोड़ी सेंध लगाती नजर आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं और यहां वो महिला और पिछड़ी जाति दोनों में ही अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए संवाद करते नजर आएंगे। अब विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का आज बिहार का ये दौरा, अगर पिछले 5 महीनों का देखें तो पिछले 5 महीनों में 5वां दौरा ये राहुल गांधी का बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर उन्हें कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करना है तो उन्हें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव यानी 2020 को याद कीजिएगा, जब कांग्रेस यहां पर 243 सीटों में से महज 9.48% वोट के साथ 19 सीटों पर ही सिमट गई थी। 243 में से 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और 19 सीटें उसके खाते में आई थी। ऐसे में राहुल खुद ही अब कांग्रेस की नैया को पार लगाने के लिए अपना वोट बैंक मजबूत करने में, अपना वो पारंपरिक वोट बैंक उसे मजबूत करने में जुट गए हैं। वहीं बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला है, अब वो कितना अहम रोल निभा सकता है। मोदी सरकार जाति जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू करने वाली है, जो कि मार्च 2027 तक चलेगा। तो आज बिहार की राजनीति को हम समझेंगे। अमिताभ, किस वक्त पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और क्या उनका शेड्यूल है, कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा कहा जाए? क्योंकि अगर आज वहां पहुंच रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि अपनी हर यात्रा से यहां पर हमलावर नजर आते हैं केंद्र सरकार पर, नीतीश सरकार पर राहुल गांधी। जी बिल्कुल, देखिए इस बार तो शाम में उन्होंने जो ट्वीट किया था, उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को किस तरीके से निरंकुश बताया था और कहा था कि यहाँ की शासन व्यवस्था पे सवाल उठाए थे। देखिए राहुल गांधी आज गया जी पहुँचेंगे और गया जी पहुँचने के बाद करीब उनका जो पहले जो शेड्यूल कार्यक्रम था वो 10:30 बजे का था, लेकिन वो रीशेड्यूल हो गया है। करीब 11:30 बजे वो गया जी पहुँचेंगे और वहाँ से सीधे वो गहलोर जाएंगे, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के गाँव में, और वहाँ पर जाकर उनकी जो प्रतिमा है उस पर वो माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद उनका जो आवास है वहाँ पर, जहाँ उनके बेटे भागीरथ मांझी के साथ उनके घर जाएंगे, बैठक है वहाँ पे, और वहाँ पे उनके घर में वो चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद वहाँ से वो राजगीर के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे के करीब में वो राजगीर पहुँचेंगे, जहाँ राजगीर में आने के बाद सबसे पहले भीमराव अंबेडकर चौक जो है वहाँ माल्यार्पण करेंगे, जरासंध का अखाड़ा देखने जाएंगे और उसके बाद राजगीर कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा और संविधान बचाओ के जो सभा है उस सभा में वो शामिल होंगे। और यहाँ से करीब 2:30 बजे वो यहाँ से निकलेंगे, राजगीर से फिर गया जी जाएंगे और गया में उन्हें महिला संवाद कार्यक्रम है जहां आयोजन किया गया है, महिला संवाद कार्यक्रम करेंगे। एक रिसोर्ट है, वहीं पे काफ़ी संख्या में उस इलाके के जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो वहां पे आएंगे और वहां से महिला संवाद करेंगे। उसके बाद उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। लेकिन देखिए सबसे खास बात है कि जैसा कि पहले भी राजीव जी बता चुके हैं कि जनवरी से लेकर अब तक 6 महीने में ये उनका 5वां दौरा है और जो एक नया ट्रेंड उन्होंने बदला था कांग्रेस का, वो ट्रेंड ये है कि पहले जहां जो परंपरागत कांग्रेस का फोकस जो स्वर्ण मतदाता थे उन पे होता था, लेकिन पूरी तरीके से इस साल 2024 में जनवरी के महीने से पहले तो बिहार के जो प्रभारी हैं उन्हें हटाया गया। उसके बाद बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसमें एक दलित चेहरे को सामने लाया गया और उसके बाद पूरी राजनीति अभी हम देखें तो चुनावी साल में दलितों और अति पिछड़ों पर केंद्रित हो गई है और लगातार राहुल गांधी अपने मन से जब भी बिहार आए हैं दलितों अति पिछड़ों की बात करते आ रहे हैं और उसी तरीके का आंदोलन भी कांग्रेस लगातार करती आ रही है। हर मामले में, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका रेप मामले को लेकर हो या फिर इसके पहले सीतामढ़ी का मामला हो, हर जो दलित से जुड़ा मामला हो कांग्रेस उसे आरजेडी से पहले उससे पहले अपने हाथ में ले रही है, उसके बाद एक आंदोलन तैयार कर रही है। तो निश्चित तौर पे बदले हुए कांग्रेस का ये बदला हुआ रूप है और राहुल गांधी निश्चित तौर पर एक नया जो अपना फार्मूला जो तय कर रहे हैं बिहार में, एक नया पिछड़ा कार्ड जो खेल रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना उन्हें फ़ायदा पहुंचा पाता है। लेकिन कांग्रेस अपनी जो परंपरागत जो उनका जो रुझान जो फॉरवर्ड क्लास में होता था
वो उसे पूरी तरीके से बदलने की कोशिश में लगी है और खुले मन से राहुल गांधी इस बात को कह चुके हैं। और उनके जो दलित अभी जो ब्रिगेड तैयार हुए कहें तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो दलित चेहरा हैं राजेश कुमार, उनके नेतृत्व में जो टीम को जो काम कर रही है, तो लगातार वो इस बात को दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अब बदल रही है और जिस तरीके से बिहार में जो दलित और अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है उसे साधने की पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, तो अब इस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश ईबीसी ओबीसी